बांग्लादेश की टीम जैसे ही जिम्बाब्वे गई है, पहले वो टेस्ट सीरीज के अंदर एक्सपोज होते हैं, उसके बाद वनडे सीरीज के अंदर एक्सपोज होते हैं और अब T20 सीरीज में भी एक्सपोज होने के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे ने पहला T20 मैच बांग्लादेश को 32 रन से हरा दिया है। बांग्लादेश की टीम, मुझे तो ऐसा लगने लगा है जैसे ही अवे सीरीज खेलना शुरू हुई है, क्रिकेट खेलना ही ये लोग भूल गए। 170 का टारगेट, जो कि आजकल की T20 क्रिकेट में कोई हैसियत नहीं रखता, वो भी ये लोग चेज नहीं कर रहे, बल्कि 138 पर ऑल आउट हो जा रहे हैं। एक्सपोज हो रही है बांग्लादेश की क्रिकेट, इस पर बात करता हूं। लेकिन उसी के साथ साथ आईसीसी ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 का न्यू फॉर्मेट अनाउंस किया है और T20 वर्ल्ड कप 2028 का भी न्यू फॉर्मेट अनाउंस किया है। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको वनडे वर्ल्ड कप का बताऊंगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट मिशन वनडे वर्ल्ड कप ही है। तो भाई, जो फॉर्मेट इन्होंने अनाउंस किया है उससे तो यही लगता है कि किसी ना किसी तरीके से इंडिया पाकिस्तान के मैचेस ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, सबसे पहले हम इनके मैच पर बात कर लेते हैं, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के। 32 रनों से पहला T20 मैच, सॉरी, जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को हरा दिया है। और आप यहां पर देखो तो बांग्लादेश की जो बैटिंग लाइनअप है किस तरीके से एक्सपोज हो रही है। मतलब सैफ हसन, उसके पास तंजीद हसन, परवेज हुसैन अहमद, तौहीद रिडोय, मतलब ये चारों के चारों टॉप ऑर्डर के सीनियर प्लेयर्स ही जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। तो हम यासिर अली को ब्लेम नहीं कर सकते कि आप 50 रन कर गए लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाए हो। एक चीज जहन में रखना, यासिर अली सिर्फ 10 से 11-12 मैचेस ही उन्होंने T20 इंटरनेशनल के खेले में और 120-130 रन है उनके टोटल। तो हम उनको ज्यादा ब्लेम नहीं दे सकते। हम ब्लेम देंगे तो इनके टॉप ऑर्डर को देंगे, इनके कैप्टन को देंगे कि इन्होंने सीरियस क्यों नहीं लिया इस टारगेट को। आपकी क्रिकेट सीरियसली एक्सपोज हो रही है दिन ब दिन, जब से आपने अपने घर से बाहर क्रिकेट खेलना शुरू की है। अगर आसान लफ्जों में बताऊं, जब से आपने जिम्बाब्वे का टूर किया है, टेस्ट सीरीज, वनडे सीरीज, अब T20 भी लाइन में लग गई है भाई। अच्छा, उसके बाद मैं सबसे पहले यहां पे बॉलिंग से स्टार्ट करता हूं। मतलब बांग्लादेश की टीम किसी भी डिपार्टमेंट में हमें नजर नहीं आई, लड़ती हुई नजर नहीं आई। आप हारते हो, समझ आता है, हार जीत गेम का हिस्सा होता है यार, लेकिन आप कम से कम मुकाबला करके हारो। आप कम से कम ऐसे हारो कि पता चले कि यार ठीक है, आप ये हार नहीं है। आप जिम्बाब्वे जैसी सी डी टीम से वन साइड होकर हार रहे हो। शुरुआत होती है, 3 ओवर जो चलते हैं शुरुआती, उसमें कोई 37-38 रन बांग्लादेश को पड़ जाते हैं। उसके बाद मैंने यही सोच रहा था कि यार इतने ज्यादा रन इन्होंने 3 ओवर से अंदर लीक कर दिए, लेकिन उनका कप्तान तौहीद रिडोय नाहिद राणा को वहां पर लाते हैं बॉलिंग के लिए। अब यहां पर आप फिगर्स देखो, यहां पर आप रेशो देखो, तो 3 ओवर्स के बाद चौथे ओवर का कितना डाउन है। और वो चौथा ओवर नाहिद राणा ने करवाया था, जिसके अंदर उन्होंने एक विकेट भी ली थी। लेकिन ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि अगले 10-11-12 ओवर्स नाहिद राणा बॉलिंग में हमें नजर ही नहीं आते। करो बात, मतलब विकेट जिसने आपको दिलवाई, ब्रेक थ्रू दिलवाया, वो सेकंड ओवर करने बैक टू बैक नहीं आया, उसको 10 ओवर्स के लिए ही गायब कर दिया गया। तो ये कप्तानी कोई सेंस बनाती नहीं है कि आप अपने मेन बॉलर को छुपा कर रख रहे हो। ये गलतियां बांग्लादेश ने वनडे सीरीज में भी की थी और पाकिस्तान कई सालों से करता हुआ आता है कि अपने मेन बॉलर्स को बचाकर रख लेता है। मिसाल के तौर पर अब शाहीन है, अब जिस वक्त शाहीन पीक पर था, अब तो फारिग हो चुका है, लेकिन जब शाहीन पीक पर थे 2021-22 के टाइम पर, तो बाबर की एक गलती ये हुआ करती थी कि वो क्या करते थे, शाहीन के अगर 2 ओवर करवा लिए शुरुआत में, शाहीन ने आपको 2 विकेट्स दिलवा दी, तो बाबर क्या करते थे, उसको 2 ओवर बैक टू बैक और नहीं देते थे। यानी कि तीसरा ओवर करवा दिया, फिर 2-3 ओवर छोड़कर फिर चौथा करवा दिया विकेट्स निकालने के लिए, वो बैकफुट पर चले जाते थे। शाहीन को 18वें 19 ओवर के लिए बचाकर रखते थे और स्कोर आपका वही चढ़ जाता था। अगर नाहिद राणा यहां पर बैक टू बैक ओवर्स करवाते, चलो आप नहीं दो उसको बैक टू बैक ओवर, आपने उसको चौथा ओवर दिया, उसके बाद आप उसको 7वां ओवर दे देते, उसके बाद आप इसको 9वां ओवर दे देते, तो आप एटलीस्ट 170 नहीं खाते। फास्ट पिचेस पर आप 170 खा रहे हो, ये सोचो आप। अगर खाया तो चेस भी करते, लेकिन आप नहीं कर पाए हो चेस। 170 कोई बड़ा टारगेट नहीं है, अगर सेंसिबल क्रिकेट यहां पर बांग्लादेश खेलता तो 170 चेज हो सकता था। लेकिन आपके पास नाहिद राणा, तस्कीन अहमद जैसे अच्छे फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं और उसके बावजूद आप जिम्बाब्वे जैसी टीम से इतना बड़ा टोटल खा रहे हो। बहुत ही
ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है इसके ऊपर कि आपकी क्रिकेट किस वे में जा रही है। उसके बाद यहां पर हम देखते हैं कि नाहिद राणा को आखिरी ओवर्स दिए जाते हैं, यानी कि एक ओवर दिया जाता है उनको 18वां और एक ओवर दिया जाता है उनको 20वां। अब उन 2 ओवर्स के अंदर नाहिद राणा को अच्छा खासा स्कोर पड़ जाता है। अब उनके फिगर्स 4 ओवर 26 रन 4 विकेट है। अगर इनको स्टार्ट में बॉलिंग मिल जाती तो मेरे से आप लिख के ले लो, इनका पंजाबी मुकम्मल हो जाना था। और ये 26 रन भी नहीं पड़ते, ये मैक्सिमम मैक्सिमम 12 से 13 रन इनको पड़ते, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश की टीम कोलैप्स कर सॉरी जिम्बाब्वे की टीम कोलैप्स कर रही थी। जिम्बाब्वे की टीम एक्सपोज हुई थी कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है, ये 150 का बॉलर हमारे साथ क्या कर रहा है। तो आपने कप्तानी में बड़े फंबल्स किए यार। तस्कीन अहमद ने अच्छा साथ दिया, 4 ओवर 22 रन। अब चलो बैटिंग पर इनकी बात करते हैं तो सैफ हसन, तंजीद हसन अच्छा स्टार्ट लेते हैं। पहले ओवर्स के अंदर 2 बाउंड्रीज आती हैं, लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा सा मोबाइल बंद किया, दोबारा ओपन करता हूं तो भाई बैक टू बैक 2 विकेट गई हुई होती है। वेरी वेरी नेक्स्ट ओवर के अंदर फिर एक विकेट चली जाती है। तो ये किस तरीके से कोलैप्स कर रही है इनकी बैटिंग, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है जब से इनका मिडिल ऑर्डर का एक प्रॉपर बैट्समैन, रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं, लिटन कुमार दास, वो जब से इंजरी का बहाना या जो भी है किसी भी तरीके से बाहर हुए ना, इनकी टीम वनडे में भी इसी तरीके लड़खड़ा रही थी और यहां पर भी लड़खड़ाई है। यासिर अली ने थोड़ी बहुत आपको होप दिलवाई थी जब उसने फास्ट बॉलर्स को डोमिनेट करते हुए छक्के लगाए थे। मतलब हम देखते हैं ना कि स्पिनर्स को बैक फुट पर जाकर शॉट लगाना पड़ता है, वो बंदा ब्लेसिंग मुजरबानी नगरवा को बैकफुट पर जाकर शॉट्स लगाने की कोशिश कर रहा था, एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा था और उसमें कामयाब भी हुआ। 38 बॉलों में 54 वो कर गया। और जब 170 का टारगेट है तो ये 38 बॉले 54 रन, कोई बॉलें ज्यादा उसने कंज्यूम नहीं कर ली, ये एक डिसेंट है। उसके बाद जी मेहंदी हसन मिराज नहीं थे, ये दूसरे वाले मेहंदी हसन है, ये भी ऑलराउंडर है। इन्होंने भी होप दिलवाई थी, 3 चौके। उसके बाद बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज भी इन्होंने लगाई थी, मेरे ख्याल से नगरवा को लगाई थी अगर मैं गलत ना हूं तो। जो भी था, लास्ट में जब आपको 20-25 बॉलों पर 24-25 बॉलों पर आपको कोई 52 रन चाहिए थे, वहां पर इसने 2-3 बाउंड्रीज भी लगाई थी एक ओवर के अंदर। तो मकसद कहने का है कि यासिर अली और मेहंदी हसन जितना कर सकते थे कंट्रीब्यूट उन्होंने किया। यहां पर अगर आपके सीनियर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो गलती उनकी है, आप इनको ज्यादा ब्लेम नहीं दे सकते। ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड नगरवा 4-4 विकेट दोनों आज लेकर गए। ठीक है। स्पिनर्स सिकंदर रजा 33 रन। आप इनके सिकंदर रजा को नहीं मार पा रहे हो यार, जो फास्ट बॉलिंग ट्रैक है वहां पर आप सामने वाली टीम के स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे हो, हैरत जैसी बात है। बाकी 32 रनों से आप हारे हो, अगला 2 T20 में से आप एक भी हारते हो, ये भी आपके इस सीरीज में भी फारिग हो जाओगे आप, ये भी आपकी सीरीज चली जाएगी। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं आईसीसी के न्यू फॉर्मेट के ऊपर, वनडे वर्ल्ड कप की मैं यहाँ पर बात करूंगा। अच्छा जी, इसमें होने ये वाला है कि पहले ऐसे हुआ करता था कि 10 टीमें हुआ करती थी और जो है जो 4 टीमें आई वो सेमीफाइनल्स हो गए, उसके बाद 2 टीमें फाइनल, फिर एक फाइनलिस्ट टीम निकल गई, भाई ये जीत गई चैंपियन। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हर वो कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के ज्यादा से ज्यादा मैचेस हों और इसमें 3-3 मैचेस आपको पाकिस्तान इंडिया के देखने को मिल सकते हैं। अब आप कैसे, अब मैं आपको जरा तसल्ली से समझाता हूं, आराम से समझना हर एक चीज को। सबसे पहले क्या होगा, राउंड 1 होगा। राउंड 1 में ये होगा, अब टोटल 14 टीमें वनडे वर्ल्ड कप के अंदर हिस्सा ले पाएंगी। कितनी टीमें? 14 टीमें, जो टॉप 14 रैंकिंग की बुनियाद पर जो टॉप 14 टीम्स होंगी वो आ जाएगी। अब जो रैंकिंग में 12th 13th और 14th नंबर पर होगी, इनकी एक नाम दिया गया है राउंड रोबिन सुपर सीरीज। ये इनका एक सीरीज खेली जाएगी। मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो ट्राइनेशन सीरीज की तरह होगा, 3 मुल्की सीरीज। अब 14 टीमों में से 3 टीमें गई, पीछे कितनी बची? 11 टीमें। अब 11 को एक साइड पर रख लो। अब इन 3 टीमों में से जो टॉप करेगा वो आ जाएगा इन 11 टीमों के अंदर। मिसाल के तौर पर कोई भी एक टीम आ गई ऊपर, तो ये टीमें कितनी हो गई? 11 से एक टीम हो रही, 12 टीमें हो गई। अब होगा राउंड 2। राउंड 2 में होगा 12 टीमों में से 6-6 टीम ए ग्रुप और बी ग्रुप में आ जाएंगी। हर एक टीम अपने ग्रुप में 5-5 मैचेस खेलेगी और टोटल दोनों ग्रुप्स के मिलाकर 30 मैचेस खेले जाएंगे। इनमें से जो टॉप के 3-3 टीम्स होंगी फिर वो चली जाएंगी सुपर 7 के अंदर, यानी कि राउंड 3 में। सुपर 6 सुना है, सुपर 8 सुना है, सुपर 4 सुना है, लेकिन
सुपर 7 यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जो कि अजीब भी लगता है सुनने में। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सुपर 7 में अब कैसे होगा, ग्रुप ए की 3 टीमें ऊपर चली गई, ग्रुप बी की 3 टीमें ऊपर चली गई, अब ये हो गई 6 टीमें। अब आपके दिन में एक सवाल होगा कि 7वीं टीम कैसे आएगी, मैं आपको बताता हूं। दोनों ग्रुप्स के अंदर जो नंबर 4th टीम होगी, ग्रुप ए की 4th टीम, ग्रुप बी की 4th टीम, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन होगा। अगर ग्रुप ए की टीम पॉइंट्स टेबल में या नेट रन रेट में ग्रुप बी की 4th टीम से ऊपर है तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। इसी तरीके से दोनों ग्रुप्स की 4th टीमों जो ऊपर होगा पॉइंट्स में या नेट रन रेट्स में, वो एज अ 7th टीम क्वालिफाई कर जाएगा। फिर उन 7 टीमों के अंदर से टॉप 4 टीम्स होंगी सेमीफाइनलिस्ट, फिर फाइनल होगा। यहाँ पर आप क्वार्टर फाइनल कर लेते हैं, सेमीफाइनल पहले आप क्वार्टर फाइनल करते, फिर सेमीफाइनल करते, फिर फाइनल करते, आप इस तरह कर सकते थे। मतलब पहले ग्रुप स्टेज, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, इस तरह करके आप कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की जो हमने 3 मैचेस की बात की, वो कैसे होंगे, एक आपका जो 6-6 टीम से ग्रुप बनते हैं, एक तो उसके अंदर आपकी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, एक हो गया। उसके बाद जो सुपर 7 की टीम बनेगी, जो 7 टीमें बनी 3-3 दोनों ग्रुप्स में से आकर, और फिर एक और टीम आएगी, फिर उसमें लाजमी अगर इंडिया पाकिस्तान आ गए, फिर उसमें से एक मैच हो गया, ये हो गए 2 इंडिया पाकिस्तान के। और फिर सेमीफाइनल में अगर दोनों इंडिया पाकिस्तान की टीमें आ जाती हैं, फिर अब 3 मैच हो गए। और अगर फाइनल में आ गए 4 मैचेस, आप दिमाग काम कर रहा है, 4-4 मैचेस आपके यहाँ पर पॉसिबल हैं इंडिया पाकिस्तान के। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा अजीब और जो है ना हिला देने वाला फॉर्मेट है ये। मेरे ख्याल से इतना ज्यादा मैं तो इस चीज से खुश नहीं हूँ। बाकी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा। बाकी हाँ, मैचेस थोड़े ज्यादा होंगे इसके अंदर। T20 वर्ल्ड कप का भी फॉर्मेट आया, लेकिन उसका सही टाइम नहीं कि हम उसको डिस्कस करें। 2 साल पड़े हुए हैं अभी, तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 1.5 से पौने 2 साल हैं T20 वर्ल्ड कप में। इसको तभी डिस्कस करेंगे जब T20 वर्ल्ड कप नजदीक आएगा। बाकी जिम्बाब्वे ने आज बांग्लादेश को आउट क्लास किया है। आईसीसी के न्यू रूल्स भी मैंने आपको बताए। अब आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।